मैं निरंजन कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 कक्षा 8वीं के। इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक उसको सॉल्व कर दिए हैं और हमारे चैनल पे उपलब्ध है। इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि बिल्लू के पास 1 रुपये के, 2 रुपये के एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। 160 सिक्के हैं, इसका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? कौन कौन सिक्का है देख लीजिए। 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 160 को सिक्का है और कुल सिक्कों का मूल्य कितना है? 300 रुपया है। तो इसमें दे दिया है 160 सिक्के। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 160। कुल सिक्कों की संख्या बराबर 160। ठीक है, 160। अब क्या करते हैं हम, 1 रुपया के सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। तो यहाँ कह रहा है देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो हम क्या करते हैं, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं और उसके 3 गुना 2 रुपये का सिक्का हो जाएगा। तो माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या इसको मान लिए x। तो कह रहा है प्रश्न में कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो इसलिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या ये हो जाएगा आपका 3x। अब कुल सिक्का कितना है? 160। कुल सिक्का 160 है। तो अगर हम 160 में से 2 रुपये का सिक्का निकाल दें और 3 रुपये का सिक्का निकाल दें तो क्या बचेगा? 1 रुपये का सिक्का बचेगा। तो अतः लिख सकते हैं 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो कुल कितना है? 160। 160 में से अगर हम इसको निकाल दें 5 रुपये का सिक्का और निकाल देते हैं 2 रुपये का सिक्का, यानी आपका हो जाएगा 160 माइनस 3x 4x माइनस 4x। तो ये हो गया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब कह रहा है कि कुल मूल्य कितना है? 300 रुपया। कुल मूल्य कितना है? 300 रुपये। तो देखिए यहाँ प्रश्न से अब 1 रुपये का सिक्का इतना है तो 1 रुपया से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ 160 माइनस 4x ये कितना की संख्या है? 1 रुपये के सिक्के की संख्या है। 1 से गुना कर दिए प्लस 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है? 3x। तो 3x में अगर 2 रुपया से गुना कर दे तो रुपया में बदल जाएगा, 2 से गुना कर दिए तो, और प्लस x में 5 से गुना कर देंगे तो रुपया में हो जाएगा। और कुल कितना रुपया दिया है? 300 रुपया। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x प्लस 3 दूना 6x प्लस 5x बराबर कितना? 300। और अब देखिए 6 और 5 11। 160 माइनस 4x प्लस 6 5 11x बराबर कितना? 300। और 11x में से 4x चला जाएगा, कितना बचेगा? इसको लिख देते हैं 11 में से 4 चला जाएगा 7x। ठीक है, ये प्लस में है उधर भेज देते हैं तो चला जाएगा माइनस में, यानी 300 और माइनस 160 और 7x बराबर हो जाएगा 140। और x बराबर हो जाएगा 140। इधर गुणा है, इधर आएगा तो भागा में, बटा कितना हो जाएगा? 7। 7 से काट देंगे, 7 दूना 14 20 हो जाएगा। इसलिए x का मान कितना हो गया? 20। अब x किसको माने हैं? x माने हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो इसलिए 5 रुपये की 5 रुपये के
सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? सिक्कों की संख्या हो जाएगी, x माने है तो x बराबर कितना हो गया? 20 को सिक्का 5 रुपया का हो गया। फिर क्या चाहिए? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, इसको माने है कितना? 3x। 3x यानी 3 गुना 20, 20 तिहाई 60। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये है आपका 160। 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x यानी 160 माइनस 4 गुना x का मान कितना है? 20, यानी 160 माइनस 20 चौका 80, यानी कितना हो जाएगा? 80। तो आपका 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया? 20। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया? 60। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया? 80। तीनों कुल संख्या कितना है सिक्कों के? तो 160 है। देखिए तो 80 अब 20, 100 या 60, 160। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया यानी 2.5 लाख रुपया या 2,50,000 रुपया है तो प्रत्येक संतान को कितना हिस्सा मिलेगा? तो पिता के पास कितना संपत्ति है? 2.5 लाख। अपने पास कितना रख ले रहा है? 1 लाख। तो बचेगा कितना उसके पास? उसके पास अपने पास रखने के बाद 1.5 लाख रुपया बांटेगा। और 1.5 लाख किस अनुपात में बांटेगा? 1:2:3 के अनुपात में बांटेगा। तो फिर लिख लेते हैं, पिता की कुल संपत्ति, पिता की कुल संपत्ति, ठीक, कितना है? 2.5 लाख। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2,50,000, ठीक है। अपने पास रखा गया संपत्ति, अपने पास रखा गया संपत्ति मतलब पिता अपने पास कितना संपत्ति रख लेता है? 1 लाख। 1 लाख रुपया पिता अपने पास रख लेते हैं। तो शेष संपत्ति कितना है? शेष संपत्ति मतलब पिता अपने पास 1 लाख रुपए रखने के बाद कितना बच जाएगा? तो 2,50,000 है, 2,50,000 रुपया है। इसमें से यदि हम 1 लाख रुपया निकाल दें तो कितना बचेगा? 1,50,000 बचेगा ना। इसी संपत्ति को क्या करना है? 3 संतानों में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? 1:2:3 के अनुपात में बांटना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहले संतान की हिस्सा बराबर 1 है तो इसको x मान लेते हैं, 1x या x, ठीक है। दूसरे संतान की हिस्सा ये कितना है? 2 अनुपात है तो इसको बोल लेते हैं 2x। तीसरे संतान की हिस्सा, तीसरे संतान की हिस्सा, इसको मान लेते हैं कितना दिया है? 3x, तो 3x। अब इस तीनों में कितना रुपया बांटना है? 1.5 लाख रुपया बांटना है। तो देखिए यहाँ प्रश्न से थोड़ा सा देखिए, इजी बहुत क्वेश्चन है। प्रश्न से तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इतना रुपया होगा, यही ना बांटना है, 1.5 लाख रुपया तीनों में बांट लेना। क्या करते हैं? 3x प्लस 2x और प्लस x बराबर कितना? 1,50,000, ठीक।
इसको जोड़ते हैं 3x और 2 5x 1 6x। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 1,50,000 और x बराबर 1,50,000 और डिवाइड बाई कितना 6 से इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, कितना बचा 12 चला गया तो 3 बचा, 6 पचे 30, 25 छक 150 होता है। यह हो जाएगा x बराबर 25,000। इसलिए x का मान कितना हो गया 25,000, ठीक है। 25,000 रुपया x का मान आ गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब पहले संतान की हिस्सा कितना माने हैं x माने हैं। तो यहाँ देखिए पहले संतान की हिस्सा x माने हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25,000 रुपया पहला संतान। दूसरे संतान का क्या माने है, देखिए दूसरे संतान की हिस्सा क्या माने हैं, यहाँ माने है 2x। तो 2x यानी 2 गुना x का मान कितना है 25,000 रुपया, यानी 25 गुना 50,000 रुपया, ठीक है। तीसरे संतान की हिस्सा हो जाएगी कितना, हिस्सा कितना हो जाएगा, शेयर कितना हो जाएगा 3x, यानी 3 गुना 25,000, ठीक है। 25 तिहाई 75। पहले संतान की, दूसरे संतान की और तीसरे संतान की, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच में संपत्ति का बंटवारा किया, कितने अनुपात में 1:2:3 के अनुपात में बांटा, और अपने लिए कितना रख लिया 1 लाख। तो कुल संपत्ति कितना थी 2.5 लाख, 2.5 लाख में से 1 लाख हटा लिए, कितना बचा 1.5 लाख बचा। तीनों संतानों के हम शेयर बांट दिए, हिस्सा कितना है x, दूसरा को मान लिए 2x और तीसरा को मान लिए 3x। इसी को तीनों को जोड़ दिए और x का मान निकाल लिए और इसके मान पुट करके यहाँ सबका शेयर निकाल लिए, ठीक है ना। 75 और 25 100 और 50 1.5 लाख, कितना बांटना था 1.5 लाख बांटना था, 1.5 लाख हो जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 के प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करें। 11 का गुणज कर रहा है लगातार 3, तो 11 का पहला गुणज मान लेते हैं कि 11 का पहला गुणज क्या होता है 11, उसके बाद में क्या होगा 22, उसके बाद में क्या होता है 33 होता है ना। तो 11 में 11 जोड़ेंगे तब अगला आएगा पद। तो अगर हम मान लेते हैं कि 11 का पहला गुणज 11 का पहला गुणज, इसको मान लेते हैं 11x। 11 का पहला में होगा या तो 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, ही ना होगा। और दूसरा अगर हम निकाले 11 का दूसरा गुणज, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x अब प्लस 11, मतलब 11 जोड़ेंगे तो अगला गुणज आएगा, ठीक है। 11 का तीसरा गुणज, 11 का तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, 11 का तीसरा गुणज हो जाएगा 11x अब प्लस कितना 22, ठीक है। ये हो गया 11 का पहला गुणज, 11 का दूसरा गुणज और 11 का तीसरा गुणज, और तीनों का योग कितना दिया है 231। तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न से 11 के तीनों गुणजों का योग कितना दिया है 231, यानी 11x प्लस 11x प्लस 11 अब प्लस 11x प्लस 22 बराबर कितना 231। इसको जोड़ेंगे तो 11x 22x 11x कितना 33x 11 22 33 प्लस 33 बराबर कितना हो जाएगा 231।
और 33x बराबर 231 घटाव 33 और 33x बराबर 1 में से 3 जाएगा, यानी 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। और यहाँ हो जाएगा 2 में से 3 जाएगा, यानी 12 में से 3 जाएगा 9, ये हो जाएगा 198। और x बराबर 198 बटा कितना 33, 8 1 9 कट जाएगा। इसको कटाते हैं 11 से, 11 3 33, इसको कटाएंगे 11 1 11, 11 8 88, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6। तो इसलिए x बराबर कितना 6। तो 11 का पहला गुणज क्या हो जाएगा, 11 का पहला गुणज हो जाएगा 11x, यानी 11 गुना 6, 11 छक 66। 11 का दूसरा गुणज 11x प्लस हो जाएगा 11, यानी आप लिख सकते हैं 11 x का कितना हो गया 66 और प्लस 11, यानी कितना हो गया 77। और तीसरा गुणज 11 का तीसरा गुणज कितना है 11x प्लस 22, यानी 11 गुना 6 और प्लस 22, 11 छक 66 प्लस 22, 6 2 8 6 2 8 कितना हो जाएगा 88। तो पहला गुणज 66, दूसरा गुणज 77, तीसरा गुणज 88, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। 11 का पहला गुणज कितना हो जाएगा 66, 11 का दूसरा गुणज 77 और 11 का तीसरा गुणज कितना 88, तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 231। 8 7 15 15 6 21 के एक हाथ में 2 और 8 7 15 6 21 और 2 23। ठीक है, चलो।